Hi dear students, welcome to school.com English classes. I am Vinay Kumar and we are going to study determiners and article is one of the part of determiners. तो यहाँ पर हमने आपको जो था ए एन और दा का बेसिक यूज़ बता रखा था। अब जो आर्टिकल्स ए एन दा हैं उनका यूज़ कहाँ पे नहीं करना है, अब हम वो सीखेंगे, द ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, है ना। तो यहाँ पे हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर आपने वो हमारे पिछले वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा, पहले उन्हें समझिएगा उसके बाद इसे देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। और लेक्चर्स को अगर आपको रिपीट करके देखते हैं तो आप बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। कोई भी चीज़ें जो भी आपके डाउट्स रह गए होंगे, यू आर फ्री टू वॉच 1, 2 और 3, 4 टाइम्स, जितना भी आप चाहें। तो द आर्टिकल ए एन द आर ओमिटेड, जो ए एन दा है कहाँ पर इनका यूज़ नहीं होता है, आज हम वो समझेंगे। बिफोर प्रॉपर नाउन, तो जो प्रॉपर नाउन है उनके आगे दा का यूज़ नहीं होता है। प्रॉपर नाउन हम किसे कहते हैं, किसी के भी नाम को। सपोज़ अगर हम सिटी कह देते हैं, शहर कहते हैं, तो वो कॉमन नाउन हो गया। लेकिन अगर हम दिल्ली, आगरा कह देते हैं, नाम लेकर बोल देते हैं, तो फिर वो प्रॉपर नाउन हो गया। अगर हम ऐसे ही लड़के लड़कियां इस तरीके से अगर कह के बुलाया करते हैं, दैट इज़ कॉमन नाउन। लेकिन अगर हम किसी का राज रवि नाम ले लेते हैं तो फिर क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। तो शायद आप प्रॉपर नाउन को अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। तो जब भी हम किसी भी प्रॉपर नाउन को शुरू में सेंटेंस में लिखा करते हैं, बीच में कहीं पे भी लिखा करते हैं, तो बेसिकली सामान्य तौर पर, है ना, जनरल रूल्स हैं ये, तो वहाँ पर हम दा का यूज़, ए का यूज़, एन का यूज़ नहीं करते हैं। एज यू आर वॉचिंग शेक्सपियर, हमने एक बहुत ही फेमस नेम लिया है। अब अगर आप कहोगे कि जो फेमस चीज़ें थी आपने तो उनके आगे दा का यूज़ बताया था, हाँ फेमस चीज़ें थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे हमें फेमस दिखाना ही पड़ता है। वी आर टॉकिंग इन अ बेसिक मैनर। तो जब तक हम किसी का कंपैरिजन नहीं करेंगे, है ना, किसी भी बहुत विशेष परिस्थिति में उसे डाल के नहीं दिखाएंगे किसी सेंटेंस में, तब तक हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ उसके नाम के आगे नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, आपका जो रूल नंबर 1 है उसका सेंटेंस नंबर फर्स्ट है, शेक्सपियर वॉज द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट। हमने आपको बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री के आगे होता है, तो यहाँ पे तो दा का यूज़ हो रहा है, लेकिन प्रॉपर नाउन के आगे नहीं होता है, किसी के भी नाम के आगे नहीं होता है, वो यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो ये आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट, ये जो आप देख रहे हो दिल्ली है और इंडिया है, बोथ आर द प्रॉपर नाउंस। दोनों ही क्या है, ये दोनों ही प्लेसेस जो है प्रॉपर नाउंस हैं, और इसी वजह से इनके आगे किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना, शायद समझे होंगे आप, बहुत अच्छे से समझे होंगे। नेक्स्ट, इसी का थोड़ा सा आप बात देख लेते हैं। ये जो रूल है वो क्या कहता है, व्हेन इंडेफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउंस दे बिकम कॉमन नाउंस। तो इंडेफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं, हम ए और एन को कहा करते हैं, है ना। इतना शायद आप बहुत जानते होंगे सारे के सारे बच्चे। तो ये जो प्रॉपर नाउंस हैं, जब इनके आगे हम इंडेफिनिट ए या एन लगा देते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन लगा देते हैं, तो फिर वो काम किसका करने लगता है, कॉमन नाउन का, है ना। तो ये ध्यान रखना है, कॉमन नाउन का वर्क करने लगता है वो। तो ये वाला रूल आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है दिस मैन इज़ अ शाइलॉक। तो जो शाइलॉक है वो कौन है, एक बहुत फेमस कैरेक्टर है शेक्सपियर के ही प्ले का, मर्चेंट ऑफ वेनिस का, जिसमें ये जो शाइलॉक है बहुत ही ज़्यादा कंजूस व्यक्ति दिखाया गया है ना। तो इतना ज़्यादा कंजूस होता है कि अपने पैसे के लिए किसी की भी जान ले सकता है और अपनी प्रिय से प्रिय चीज़ को भी गंवा सकता है। तो उसी के थ्रू जो है इस चीज़ को हम एक सिंबॉलिक रूप में यूज़ किया गया है कि अगर कोई बहुत ही ज़्यादा कंजूस है और बहुत फेमस है, उसका नाम ले लिया, तो उसका मतलब हम क्या समझेंगे अब आगे जब भी उसके बारे में बात करेंगे, कि शाइलॉक से मतलब कंजूस व्यक्ति। तो ये कॉमन हो गया बहुत ही ज़्यादा। आप किसी से भी कह सकते हैं यू आर शाइलॉक, अगर वो पैसा खर्च नहीं करता है, इन दैट मैनर। तो ये जो शाइलॉक केवल नाम ना रहकर अब क्या बन गया, एक कॉमन, सभी के लिए यूज़ किए जाने वाला, दैट इज़ कॉल्ड कॉमन। तो नेक्स्ट है, इसी में हम ये वाला रूल देख रहे हैं कि द बिफोर अ प्रॉपर नाउन इज़ यूज्ड फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन। तो जब भी हम ये आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल दा का यूज़ किसी भी नेम के आगे किया करते हैं, वैसे तो हमने आपको बताया कि नहीं करते हैं इन बेसिक सेंस, लेकिन कभी कभार अगर किया जाता है तो कब किया जाता है, व्हेन वी मेक अ कंपैरिजन। ये आपने रूल पहले देख लिया है। तो समुद्रगुप्त वॉज द नेपोलियन ऑफ हिज एज। तो समुद्रगुप्त को अपने समय का नेपोलियन जाना जाता था, है ना। तो समुद्रगुप्त जो रहा था बिल्कुल नेपोलियन की तरह बहुत ही ज़्यादा महान रहा था, द ग्रेटेस्ट जनरल ऑफ इस टाइम। तो बहुत ही ज़्यादा महान शासक वो जनरल रहा था
तो इसी वजह से समुद्रगुप्त की और नेपोलियन की तुलना की जा रही है और यहाँ पर द का यूज़ किया जा रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे जब हम कहीं पर भी दो व्यक्तियों की आपस में तुलना किया करते हैं तो वहाँ पे द का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट रूल हम समझेंगे, रूल नंबर 2, वी डोंट यूज़ आर्टिकल बिफोर। कब हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते? नेम्स ऑफ मटेरियल्स, है ना, सिल्वर, आयरन, गोल्ड, टी, तो ये मटेरियल के तौर पर केवल जब यूज़ किए जाते हैं तो वहाँ पर द का यूज़ नहीं होता, ए का यूज़ भी नहीं होता, एन का यूज़ भी नहीं होता। तो किसी भी आर्टिकल का यूज़ हम तब नहीं करते जब इन्हें बेसिक सेंस में किसके लिए, किस रूप में यूज़ किया जाए, जस्ट फॉर द पर्पज़ ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स इन्हें माना जाए। इन दैट वेरी मैनर वी डोंट यूज़ एनी आर्टिकल, है ना, समझ पाए होंगे। नेक्स्ट है आपका कॉमन नाउन के आगे भी, कॉमन नाउन यूज्ड इन वाइडेस्ट सेंस। जब कॉमन नाउन को सबके लिए बहुत ही बड़े अर्थ में यूज़ किया जाता है, जब उसका बहुत बड़ा अर्थ लगाया जाता है तो वहाँ पर हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे मैन इज़ मॉर्टल, तो मैन इज़ मॉर्टल है, इसका मतलब ये आदमी नश्वर है, हर आदमी नश्वर है। ऐसा नहीं है कोई पर्टिकुलर व्यक्ति हो वो मर जाएगा और एक आदमी दूसरा है वो बच जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हर जो भी इस दुनिया में आया हर किसी को मरना है। तो जब हम इस तरीके की बात किया करते हैं कि जिसका बहुत व्यापक अर्थ होता है, बहुत बड़ा अर्थ हुआ करता है, तो वहाँ पर हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट है आपका गॉड इज़ ऑमनी प्रेजेंट। तो गॉड इज़ ऑमनी प्रेजेंट से मतलब गॉड के आगे वैसे हम दा का यूज़ नहीं करते हैं, है ना। तो वैसे हमने आपको पीछे ही बता रखा है कि गॉड जो है उनके आगे दा का यूज़ नहीं किया जाता है। तो ईश्वर सर्वव्यापी है, हर जगह पाए जाने वाले हैं, हर जर्रे जर्रे में, वो हम लंबे टाइम से बात करते आए हैं। बट वी से द डेविल, लेकिन यहाँ पे ये कब बात आपको ये दिख जाता है, गॉड के आगे तो नहीं करते हैं लेकिन डेविल के आगे किया करते हैं, है ना। ये आप देख पा रहे होगे, तो इसे याद करने वाली चीज़ आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज्ड इन जनरल सेंस। तो इसके आगे भी नहीं करते जब सामान्य अर्थ में, हमने कहा ना सामान्य अर्थों में चल रहे हैं, जब विशेष अर्थ होता है तो हम उसका नोट लगा कर कैसे भी बता दिया करते हैं आपको, तो इसे आपको याद रखना है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहा करते हैं? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहा करते हैं? जो भी हमारे मन में उठने वाले भाव होते हैं। अगर आप गुलाब देखते हैं तो आप, ऐसा नहीं है गुलाब को आपने पकड़ के देखा और कहा बहुत सुंदर है, खा के देखा तो कहा बहुत सुंदर है, बस आपको देखा और ऐसी अनुभूति हुई, अनुभव हुआ ऐसा कि हाँ बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो आपकी उसकी मोहकता, सुंदरता पर, है ना, खुश हुए, मंत्रमुग्ध हुए। इन दैट वेरी मैनर, तो जो सुंदरता आपको लगी ना, उसकी उस सुंदरता को हम क्या कहा करते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा करते हैं। ऑनेस्टी, है ना, किसी भी व्यक्ति के अंदर ईमानदारी एक गुण हुआ करता है, भाव हुआ करता है, कुछ भी कह सकते हैं आप, लेकिन ये कोई चीज़ नहीं होती है ना। ट्रुथ, ट्रुथ भी, सत्य जो है ना, वो भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इस तरीके की चीज़ें जस्ट लाइक सॉफ्टवेयर्स, तो वो जो हुआ करते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जब हम व्यापक सेंस में, बहुत जनरल सेंस में यूज़ किया करते हैं इन दैट वेरी मैनर, तो हम दा का यूज़, ए का यूज़, एन का यूज़ नहीं करते। ट्रुथ इज़ अ नोबल क्वालिटी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये दोनों क्या हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जो ट्रुथ है यहाँ पर, और ऑनेस्टी है, दोनों क्या हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी की वजह से यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं हुआ है ना। नेक्स्ट, व्हाट वी से, ही ऑलवेज टेल्स अ लाई। किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं ना, यहाँ पर अगर हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बताते हैं तो फिर क्या करते हैं? हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ कर लिया करते हैं, डेफिनिट, इनडेफिनिट, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, वो हमेशा क्या किया करता है? सत्य बोलता है। तो बात कर रहे हैं ही की, एंड इट इज़ नॉट इन द जनरल सेंस, इट इज़ इन द पर्टिकुलर सेंस। पर्टिकुलर मतलब एक ही व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। तो जब हम पर्टिकुलर सेंस में यूज़ करेंगे तो दा का यूज़ किसके आगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की हो सकता है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे दा का यूज़ हो सकता है, बट पर्टिकुलर सेंस में, है ना, जनरल सेंस में नहीं होता है। तो इतना आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट रूल हम देखेंगे, ही ऑलवेज टेल्स अ लाई, है ना, तो ये बता दिया हमने। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, बता दिया। अपॉइंट, इलेक्ट, सिलेक्ट, मेक, ETC, इतने जो वर्ड्स हैं इस तरीके के, कुछ और भी हैं, तो इनके बाद ज़्यादातर क्या आया करता है बच्चों? इनके बाद क्या आता है? ये यहाँ पर देखेंगे हम, इनके बाद जो है वो आता है एक ऑब्जेक्ट। ही अपॉइंटेड हिम,
chairperson, he appointed him secretary, they appointed him। तो इस तरीके से जो है मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हुआ करता है, इन वर्ड्स के बाद ऑब्जेक्ट आया करता है। ध्यान रखना है आपको कि इन वर्ड्स के बाद ऑब्जेक्ट आया करता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये हुआ करता है, अगर कभी भी किसी भी पर्टिकुलर वर्ड्स के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है तो वो किसका प्लेस ले लिया करता है, द का प्लेस ले लिया करता है, आर्टिकल का प्लेस ले लिया करता है ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो इनके बाद फिर द का यूज़ नहीं होता है। तो आप इसे समझ लेना कि इसके जस्ट आफ्टर क्या आएगा, एक ऑब्जेक्ट आएगा और उसके जस्ट आफ्टर कोई नाउन आएगा, है ना। आपको किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। समझ पाए होंगे शायद। अपॉइंट, इलेक्ट, सिलेक्ट और मेक, इनके बाद क्या आएगा, एक ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद कोई आर्टिकल नहीं आएगा, डायरेक्ट वो वर्ड आएगा। ही अपॉइंटेड हिम प्रेसिडेंट, ही अपॉइंटेड हिम प्राइम मिनिस्टर, है ना। अपॉइंटेड हिम द प्राइम मिनिस्टर, ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। तो इन वर्ड्स के साथ इस तरीके की चीज़ें चला करती हैं, उन्हें आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है ना। ये आर्टिकल आपका इसीलिए क्रॉस है, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट है आपका कलेक्टिव नाउन्स इन जनरल सेंस। कलेक्टिव नाउन्स को जब हम सामान्य अर्थों में प्रयोग किया करते हैं तो वहाँ पर भी किसका यूज़ नहीं होता, आर्टिकल का। नॉट ओनली द बट ऑल्सो ए एन, है ना। तो लाइफ इज़ कॉम्प्लेक्स, सोसाइटी डज नॉट अलाउ दिस। तो ये जो हैं आपके क्या हैं, कलेक्टिव नाउन्स। तो देख पा रहे हो, कलेक्टिव नाउन इन जनरल सेंस जब होते हैं तो सोसाइटी क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है और ये सामान्य अर्थों में प्रयोग किया जा रहा है। इसकी वजह से यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं हो रहा है। तो नेक्स्ट है आपका अनकाउंटेबल नाउन्स। अब कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं, समूहवाचक संज्ञा जिसमें एक से ज़्यादा लोग चीज़ें शामिल हों, है ना। नेक्स्ट है आपका अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स, नाउन जो है वो टू कैटेगरीज में रख लेते हैं हम। एक होता है काउंटेबल्स जिन्हें गिना जा सकता है, एक होता है अनकाउंटेबल। आप बहुत अच्छी तरीके से समझते होंगे इतना। तो जिन्हें हम गिन नहीं सकते उन्हें हम अनकाउंटेबल कहते हैं, है ना। बेसिकली उनका जो प्रयोग सामान्य जीवन में किया जाता हो वो गिन कर नहीं, तौल कर माप कर किया जाता हो, उसे हम अनकाउंटेबल की श्रेणी में रखते हैं। तो ही गेव मी, यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम हम एक गलती किया करते हैं, हम कह देते हैं ही गेव मी एन एडवाइस, ही गेव मी एन एडवाइस। इसकी वजह से हमने इसे स्पेशली आपको समझाना उचित समझा। तो ही गेव मी एडवाइस, एडवाइस जो हुआ करता है बच्चों वो अनकाउंटेबल नाउन हुआ करता है। और हमने क्या बताया, अनकाउंटेबल के साथ किसका यूज़ नहीं करते, किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है ना। तो ये जो एडवाइस है वो आपका क्या है, आपको इसके लिए थोड़ा नाउन डीपली पढ़ लेना चाहिए ताकि आपके समझ में आ जाए कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें हम अनकाउंटेबल मानते हैं, काउंटेबल होने के बावजूद भी अनकाउंटेबल माना करते हैं। तो इन्हें आप समझ लीजिएगा। ही गेव मी एन एडवाइस, रॉन्ग, ही गेव मी एडवाइस। समझ पाए होंगे। ही पास्ड ऑन इन्फॉर्मेशन, उसने मुझे बहुत सारी सूचनाएं दी। बेशक हम हिंदी में ऐसा कह सकते हैं लेकिन इंग्लिश में हमें केवल कितना कहना होगा, ही गेव मी इन्फॉर्मेशन, है ना। तो कितनी भी सूचनाएं हो इन्फॉर्मेशन ही कहा जाएगा, उसका इन्फॉर्मेशंस नहीं बनाया जाएगा। तो ये क्या है, अनकाउंटेबल के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। समझ पा रहे होंगे शायद आप। तो ये जो है आपका क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे द, ए, एन किसी का भी यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका स्कूल। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। स्कूल, कॉलेज, होम, चर्च, टेम्पल, सी, वर्क, बेड, टेबल, हॉस्पिटल, मार्केट, प्रिजन, कोर्ट, ये ऐसे वर्ड्स हैं when their purpose is thought of rather than the actual building place। जब इनका अर्थ केवल इतना ना लगाएं हम कि ये केवल बिल्डिंग और प्लेस हैं, है ना, केवल इतना नहीं लगाना चाहिए हमें कि ये बिल्डिंग और प्लेस हैं, तो फिर इनके आगे क्या होता है, दा का यूज़ नहीं होता। अगर हमने इसे कुछ और भी माना, बिल्डिंग और प्लेस के अलावा भी कुछ भी माना, तो फिर हम क्या करेंगे, इसके आगे किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। कैसे, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। आई गो टू बेड, ये अगर हम कहें कि केवल प्लेस मान लो, आई गो टू बेड,
तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा आप बेड पे क्यों जाया करते हो, किसके लिए? ऐसा नहीं है उसको आपको तोड़ना है, उसको आपको सही करना है, उसको आपको खोल के रखना है। रोज़ की बात कर रहे हैं, डेली डेली सेंस में। रोज़ आपको खोल के नहीं रखना, रोज़ उसे तोड़ना नहीं है, रोज़ उसे उठा के नहीं फेंकना है ना। तो इन दैट वेरी मैनर ये रादर देन प्लेस और वो सब कुछ हो गया, तो आप वहाँ पे जाकर क्या करते हो, सोते हो। तो इसका जो मीन लग रहा है यहाँ पर वो केवल इतना नहीं है बेड तक जाता हूँ वहाँ से जाके लौट आता हूँ। इसका मतलब ये भी है आई गो टू बेड एट 10 o'clock, है ना। तो मैं रात में 10 बजे सोता हूँ, इसका मीन यहाँ पे ये निकलता है। और ये जो लिखा है सेंटेंस आई गो टू बेड अर्ली, मैं जल्दी सो जाता हूँ, है ना। यहाँ पर केवल इसका प्लेस का ही इतना ही मीनिंग नहीं है, इससे थोड़ा सा बढ़ के निकल रहा है। मैं बेड तक जाता हूँ, इतना तो सीधा सीधा मीनिंग है, लेकिन अगर हम बात करें तो ये समझ आता है हमें। मोस्ट ऑफ द टाइम ये बोला जाता है आई गो टू बेड एट 10 o'clock, आई गो टू बेड एट 11 o'clock। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं 11 बजे सोता हूँ, या फिर केवल इतना नहीं कि 11 बजे मैं बेड पे जाया करता हूँ और 2 बजे सोता हूँ, है ना। बेड पे अगर हम पढ़ के जाएंगे तो सोने के लिए ही जाएंगे। वैसे अगर हम बेड पे ही बैठ के पढ़ते हैं दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, जल्दी सो जाते होंगे। ही वेंट टू सी इन हिज अर्ली यूथ। अब यहाँ पर क्या है, ही वेंट टू सी से मतलब है वो तैरने जाया करता था, एज अ सेलर था, है ना। तैरने वगैरह या सेल करने जाता होगा, कुछ भी काम करता होगा। ही वेंट टू सी इन हिज अर्ली यूथ, जब वो छोटा था तो फिर क्या किया करता था, समुद्र पे जाया करता था, तैरता होगा या कुछ नाव वगैरह चलाता होगा, कुछ भी करता होगा। तो यहाँ पर क्या है, व्हेन देयर पर्पस इज थॉट ऑफ रादर देन द एक्चुअल बिल्डिंग प्लेस। जो प्लेस है या फिर जो चीज़ है, जगह है, स्थान है, उससे कहीं ज़्यादा समझा जाए, उस चीज़ से कहीं ज़्यादा समझ लिया जाता है ना, तो वहाँ पर क्या होता है, किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सी है ना, और सी के आगे किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं हुआ है। वेड है, वेड के आगे किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं हुआ है ना। तो इसमें हमने आपको समझाया टेबल, हॉस्पिटल, मार्केट, प्रिजन, इन सारे वर्ड्स के आगे दा का यूज़, ए का यूज़, एन का यूज़ नहीं होता। जब हम इनका यूज़ समझने की अगर कोशिश करें तब नहीं होता, जब हम इनका अर्थ कहीं कुछ ज़्यादा लगा लें, है ना। अगर हम बात करते हैं आई गो टू स्कूल, तो मैं स्कूल जाता हूँ, स्कूल जाके लौट आता हूँ। क्या इतना काम होगा हम लोगों का? नहीं नहीं। हम लोग अगर स्कूल या कॉलेज जाएंगे तो मैं पढ़ने जाता हूँ, ये भी कह रहे हैं साथ के साथ। इसका मतलब थोड़ा सा और भी लगा रहे हैं हम। अगर हमने आपसे ये कहा आई गो टू कॉलेज, तो केवल कॉलेज क्या करने जाऊँगा मैं, एक चीज़ समझिएगा। अगर मैं कॉलेज जा रहा हूँ तो कॉलेज क्या करने जाऊँगा, पढ़ने। तो आई गो टू कॉलेज, मैं पढ़ने जाता हूँ, है ना। मैं कॉलेज में पढ़ने जाता हूँ, इसका रियल मीन ये निकल रहा है। लेकिन अगर आप एक दूसरी तरीके से ही समझ लीजिए, अगर आप कॉलेज पढ़ने नहीं जाते हैं तो इट मीन्स आप किसी और पर्पस से जा रहे होंगे। और अगर आप किसी और पर्पस से जाते हैं तो इन दैट वेरी सेंस यू कैन यूज़ द, यहाँ पर फिर दा का यूज़ किया जा सकता है ना। तब आप दा का यूज़ करेंगे। सपोज़ अगर कॉलेज में किसी भी तरीके का कोई फर्नीचर वगैरह बन रहा है और वहाँ पर कोई कारपेंटर आ रहा है और वो कहता है मैं कॉलेज जा रहा हूँ, तो फिर उसका मतलब अगर उसने केवल ये कह दिया कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ तो फिर वो भी पढ़ने जा रहा है ना। लेकिन उसे ये ना कहकर उसे क्या कहना पड़ेगा, आई गो टू द कॉलेज। यहाँ पर फिर उस व्यक्ति को द का यूज़ करना पड़ेगा। आई गो टू द स्कूल, सपोज़ अगर कोई मैशन है, कोई कारीगर है, मिस्त्री वगैरह है और वो वहाँ पर काम कर रहा है और वो फिर कहा करता है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो उन्हें ये बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो पर्पज़ उनका थोड़ा सा चेंज है ना। तो जिस पर्पज़ से स्कूल हुआ करते हैं उस पर्पज़ से तो नहीं जा रहे हैं, तो यहाँ पर वो दा का यूज़ करेंगे। आई गो टू द स्कूल, आई गो टू द कॉलेज, आई गो टू द चर्च। सपोज़ हम जो हैं वो किस रिलीजन को मानने वाले हैं, हिंदू रिलीजन को। और जो अगर हम कहीं पे भी चर्च में जाते हैं तो उस चर्च को हमारा जो पर्पज़ हुआ करता है वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम प्रे किया जाता है ना, हम वो ना करके हम चर्च को देखने जाया करते हैं। तो पहली बार हम चर्च देख रहे हैं, हमने आज तक चर्च नहीं देखा था, तो उस सेंस में उस टाइम पर हम क्या करते हैं, आई गो टू द चर्च, बिकॉज हमारा जो जनरल पर्पज़ जिस तरीके से लोगों का हुआ करता है वो नहीं है ना, कुछ और है। तो जब जिस पर्पज़ से जो चीज़ यूज़ की जाती है उससे कहीं ज़्यादा सेंस लगा लिया जाता है ना।
सीधा सीधा उसका अर्थ कुछ और लगा लिया जाता है, तो वहाँ पे द ए एंड द का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन जब उस चीज़ का वैसा ही अर्थ लगाया जाता है, लेकिन पर्पज़ अलग हो जाता है थोड़ा सा, है ना। जिस तरीके से हर इंसान वहाँ पे जाता है, उस पर्पज़ से हट के अगर हम वहाँ पे जाया करते हैं, तो इन दैट वेरी मैनर वी कैन यूज़ द। तो शायद आप समझ पा रहे होंगे कि अगर हम टेम्पल में जा रहे हैं और वहाँ पर कुछ काम करना है, हमें जाकर टेम्पल में कुछ काम करना है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें वर्शिप करनी होती है ना, पूजा करनी होती है, और टेम्पल में जाकर हमें पूजा नहीं करनी है और वहाँ पे हमें कुछ और कोई काम करना है, तो एट दैट टाइम वी कैन यूज़ द, अदरवाइज वी विल नॉट, है ना। तो इसे आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से कि कहाँ पर हम द का यूज़ करते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर वर्ड्स हैं इन्हें आप याद रखेंगे। स्कूल, कॉलेज, होम, चर्च, टेम्पल, सी, वर्क, वेट, टेबल, हॉस्पिटल, मार्केट, प्रिजन, कोर्ट, है ना। तो इनके आगे द का यूज़ नहीं होगा, ए का यूज़ नहीं होगा, एन का यूज़ नहीं होगा, लेकिन तब जब इन्हें और किसी सेंस में यूज़ किया जाएगा, मतलब इनका पर्पस चेंज करके अगर हम वहाँ पे जा रहे होंगे तो वहाँ पे द का यूज़ करेंगे। समझ गए होंगे, इसे हमने कई बार पहले भी समझाया। नोट, द इज़ यूज्ड बिफोर, इनके आगे द का यूज़ होगा, है ना। इसमें देख लेना आप, ये वाले वर्ड्स शामिल नहीं हैं, है ना। ये वाले वर्ड्स अलग हैं और ये वाले वर्ड्स अलग हैं, तो इनके आगे हम द का यूज़ किया करते हैं। ये कौन से वर्ड्स हैं हमारे? ऑफिस के आगे द का यूज़ करते हैं, है ना। ऑफिस के आगे द का यूज़ करते हैं। सिनेमा के द का यूज़, मूवी देखने जाते हैं, थिएटर, पिक्चर, सर्कस, स्टेशन, बस स्टॉप, इनके आगे आई एम गोइंग टू द बस स्टॉप, क्या कहेंगे? आई एम गोइंग टू द बस स्टॉप, बिकॉज दैट इज़ नॉट द प्लेस वेयर वी गो डेली, है ना। तो ये ऐसी जगह है जहाँ पर हम डेली नहीं जाया करते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर वर्ड्स हैं इनके आगे द का यूज़ किया जाएगा, ध्यान रखना है, इनके आगे द का यूज़ किया जाएगा। हॉबीज़, प्रोफेशंस एंड स्पोर्ट्स, हॉबीज़, प्रोफेशंस और स्पोर्ट्स के आगे द का यूज़ नहीं किया जाता, है ना। हॉबीज़ हैं आपकी, जो आपकी आदतें हैं, प्रोफेशंस आपके व्यवसाय हैं, स्पोर्ट्स जो खेल हैं, उनके आगे द का यूज़ नहीं किया जाता। डांसिंग इज़ हर प्रोफेशन, तो डांसिंग जो है वो क्या है? उसका प्रोफेशन है। तो इसे आप शायद समझ रहे होंगे अच्छी तरीके से कि जो आपकी हॉबीज़ होती हैं, प्रोफेशंस होते हैं, उनके आगे द, और स्पोर्ट्स होते हैं, द का यूज़ नहीं होता, ठीक है। द क्रिकेट, द फुटबॉल, वी डोंट से सो, ऐसा हम नहीं कहते हैं, ठीक है। डिजीज़, आपको नेक्स्ट समझना है कि जो डिजीज़ होती हैं उनके आगे द का यूज़ नहीं होता। तो ये वाला जो कैंसर है एक डेडली डिजीज़ है, इसके बारे में सभी जानते होंगे, और इसे समझ लीजिए कि यहाँ पर द का यूज़ नहीं होने वाला, द का यूज़ यहाँ पर नहीं होता है। इज़ अ डेडली डिजीज़, बहुत ही खतरनाक बीमारी है, तो ये समझ पाए होंगे। नोट, बट वी कैन से द मीज़ल्स, हाँ तो हमने आपको बताया कि बीमारियों के आगे द का यूज़ नहीं हुआ करता है, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जिनके आगे द का यूज़ हुआ करता है, और वो बीमारियां कौन सी हैं आपकी? एक है मीज़ल्स, नेक्स्ट है मम्स, नेक्स्ट है रिकैट्स, नेक्स्ट प्लेग, नेक्स्ट फ्लू, इनके आगे द का यूज़ हुआ करता है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, द मीज़ल्स, है ना, द मम्स, द रिकैट्स, द प्लेग, द फ्लू, ये है आपकी याद करने वाली चीज़, और इसे आप याद कर लेंगे डेफिनेटली। और नेक्स्ट है आपका रेगुलर मील्स, रेगुलर मील्स के आगे भी द का यूज़ नहीं होता, आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। रेगुलर मील्स का मतलब एक ही टाइम पे खाने वाले खाने, जो भी मतलब निश्चित टाइम पे खाए जाते हैं, जैसे कि ब्रेकफास्ट है, डिनर है, इनके आगे भी द का यूज़, ए का यूज़, एन का यूज़ नहीं होता है ना। हाँ, तो हमने आपको बता रखा है कि पर्टिकुलर सेंस में स्पेशली आपको एक ही रूल समझ लेना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। जब भी हम किसी चीज़ को विशेष बना दिया करते हैं, उसके बारे में पहले से बात कर लिया करते हैं, रिपीटिशन हुआ करता है, वहाँ पे द का यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर हम पहला ही सेंटेंस शुरुआत कर रहे हैं और ब्रेकफास्ट लिख रहे हैं, तो वहाँ पर हम द का यूज़ नहीं करेंगे। पहला सेंटेंस हमने लिखा, उसके बीच में ब्रेकफास्ट का यूज़ किया, तो वहाँ पे द का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम किसी भी तरीके से उसे विशेष परिस्थितियों में प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे द का यूज़ हो जाता है ना। तो ये सीधा सिंपल जो जनरल रूल है वो ये कह रहा है, रेगुलर मील्स के आगे द का यूज़ नहीं होता, पार्ट्स ऑफ बॉडी के आगे द का यूज़ नहीं होता, मोड्स ऑफ ट्रेवल के आगे द का यूज़ नहीं होता, नेम्स ऑफ रिलेशंस के आगे द का यूज़ नहीं होता। पार्ट्स ऑफ बॉडी आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, ईयर है, फेस है, माउथ है। तो मोड्स ऑफ ट्रेवल्स जो यात्रा के साधन हैं,
उनके आगे भी दा का यूज़, ए का यूज़, एन का यूज़ नहीं होता। नेम्स ऑफ रिलेशंस अंकल, आंट, फादर, मदर, तो ऐसे उनका यूज़ जो आर्टिकल का यूज़ है इनके आगे भी नहीं होता है। तो ये जो थे पर्टिकुलर रूल्स, इनकी जो अपवाद आप शायद समझ पाए होंगे। लैंग्वेज वाला हमने आपको पहले बता ही रखा है कि किसी भी लैंग्वेज के आगे अगर हम दा लगा देते हैं तो वो लैंग्वेज ना रहकर उसको बोलने वाले लोग हो जाया करते हैं। अगर हमने इंग्लिश के आगे दा लगाया तो फिर द इंग्लिश अगर कहेंगे तो अंग्रेज हो जाएगा, ना कि अंग्रेजी, है ना। तो यहाँ पर आप इतना सब कुछ अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। अगर आपको कुछ भी क्लियर नहीं है, एक बार दोबारा से लेक्चर देखिए, फिर भी कुछ ना हो तो हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल, हैव अ नाइस डे।